दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ को बारीकी से समझा, ठीक है ना। एलसीएम को थोड़ा बारीकी से समझा था, एचसीएफ के लिए मैंने ये भी बोल दिया था कि जब आगे क्वेश्चंस होंगे मैं उनमें थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा। तो उसी के चलते आज जो हमारी क्लास होगी वो एचसीएफ से रिलेटेड होगी और एलसीएम से भी रिलेटेड होगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे एलसीएम और एचसीएफ दोनों से होंगे। और भैया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम चल रहा है, जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे ये सारे इसी एसएससी जीडी के एग्जाम के तहत ही सारे क्वेश्चंस हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे ये पिछले वर्ष के एग्जाम में से कोई ना कोई क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड रहा होगा। किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे हम सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन जानने के लिए आप लगातार बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और आगे हम इसमें पहले ये समझेंगे, क्योंकि हमारी एलसीएम की बात हो चुकी थी लासा की, और हम एचसीएफ। लासा क्या था? लासा वो संख्या होती मतलब बड़ी संख्या होती कि अगर हम किन्हीं संख्याओं का लासा निकालते हैं तो हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी होती है। जैसे अगर हमने ले लिया 12 और अगर हम इधर ले लें 8, इन दोनों का, ठीक है, 12 और 8 का। तो 12 और 8 के लिए मैंने कई सारे तरीके बताए थे। एक तो आपके पास होता है 12 और 8 इस तरीके से कि आप इसको करें इस तरीके से 6 फिर 4, ये लेकिन जो तरीका है ये हमारा नहीं है, ठीक है ना। ये तरीका कब का है? जब हम बच्चा छोटी क्लास में पढ़ रहा होता है, उसको सिखाना होता है तो हम इस तरीके से उसको सिखाते हैं, ठीक है ना। अभी हम बच्चे नहीं रहे इसलिए हम ये क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अपर लेवल में आएंगे और इसको हम करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने इसके कई सारे तरीके बताए थे कि आप जो एलसीएम होता है वो होता है आपका मल्टीपल बोले तो आप उसको लिख सकते हो किस तरीके से, मल्टीपल कर करके कि 12 है जैसे, फिर 24 है ना, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये 12 हुआ, 12 का अगला टेबल 24 होता है, फिर 36 होता है, 8 का किया 8 होता है, फिर 16 होता है, फिर 8 का 24 होता है, फिर देखा है 24 और 24 पहले मैच कर गया और यही हमारा आंसर हो गया भैया। एक तो ये तरीका हुआ था, लेकिन ये तरीका तब तक तो ठीक है जब तक छोटी मोटी संख्या नहीं हम कर लेंगे, टेबल आता होगा। लेकिन टेबल हमने 30 तक याद करने के लिए कहा है, तो 30 तक के आगे अगर आ गया तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा परेशानी आएगी। 3 डिजिट वाले आ गए 100 के ऊपर, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए कई सारे केसेस हैं वो हम पढ़ेंगे। तो 12 और 8 के लिए मैंने बता रखा है, जिसने भी वीडियो ना देखा हो, ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाके आप हमारे एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो को देख सकते हैं। 12 और 8 पर अगर बात करें तो मैंने इसको बोला कि इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4। और अगर जब आप थोड़ा सा करना शुरू कर देंगे तो आप उसको भी तरीका भी बताएंगे किस तरीके से आप करेंगे। और हम इसको लिख सकते हैं 4 × 2। अगर हम इसको लिखें तो 3 और ये 2 की पावर 2 है, ये आपका 2 की पावर 3 है। और हमेशा पता है कि इसमें हमें क्या करना होता है, सभी को भैया लिखना होता है, और जो दोनों में मिल रहा हो उसकी बड़ी घात को लिखना होता है। मतलब 2 की पावर 3 पक्का है तो 8 हो गया, ये 3 पक्का है तो 3 हो गया, 24 हो गया ये भी। दूसरा तरीका ये कि आप जब थोड़ा सा अपना दिमाग हाईटेक चलाएंगे तो आपको पता है 12 लिखा है, 12 बोले तो 3 × 4, 4 को हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, 8 को बोले तो 2 की पावर 3, बड़ी घात ली जाती है भैया, 8 हो गया, ये जो 3 है ये भी ले लेंगे तो हो गया 24 आंसर, ठीक है ना। तो जब चीज़ें आने लगती हैं तो थोड़ा सा हमें करने में आसानी रहती है। ये थी बात एलसीएम की, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, दोबारा से भी एक बार हमने इसको देख लिया, ठीक है। अब जो बात करेंगे आज थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं कर सकते, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं कर सकते, कम समय में ज़्यादा कुछ अच्छा देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बात आती है अब एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ भैया कॉमन फैक्टर होता है। फैक्टर बोले तो मतलब एक जो एलसीएम होता था, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो एलसीएम होता था, अगर हम कहें कि 12 और 8 का एलसीएम, तो 12 और 8 का एलसीएम हमने अभी भी निकाला, कितना आया 24। और जब ये 24 निकल कर आया तो हमने ये देखा कि ये जो 24 है, अगर बात एलसीएम की करता है तो 12 से इसमें डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी इसमें डिवाइड होना चाहिए। लेकिन एचसीएफ उल्टा होता है। एचसीएफ क्या उल्टा होता है? एचसीएफ कहता है कि जो एचसीएफ आएगा उससे ये संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। जैसे हम यही ले लेते हैं 12 और 8, 12 और 8। अभी ये मल्टीपल होता था तो आगे बढ़ते थे, ये फैक्टर होगा,
तो पीछे भी बढ़ेंगे, पीछे की ओर बढ़ेंगे, मतलब 12 जो रहेगा वो हमारा लास्ट डिजिट रहेगा और पीछे बढ़ेंगे। कैसे? तो 12 का अगर फैक्टर करें तो 1 होता है और 1 का मल्टीपल 1 को गुणा कराएंगे, वही संख्या थी इसलिए लिखते नहीं, तो 2 हो गया, 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के में भी आता है, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं 6 से कटेगा, फिर 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से कटेगा, पीछे की ओर आते हैं। 8 में अगर देखें तो 2, फिर 4 और फिर 8। ठीक, अब जो HCF होता है वो ये कहता है कि अभी हम इसमें एलसीएम में पढ़ रहे थे, बड़ी संख्या ले रहे थे, दोनों में इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए, हमें अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, छोटी संख्या। दोनों को हम कैसे पहचानते हैं? इसको हम पहचानते हैं छोटी संख्या के नाम से, इसको हम पहचानते हैं कि ये छोटी संख्या होती है, ये हम पहचानते हैं कि ये भैया बड़ी संख्या होती है। बस अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई तो आपको एलसीएम और एचसीएफ को हिट करने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब जब इसमें बात ये आती है कि छोटी संख्या लेनी है जो दोनों में मैच कर रही हो, बस जो दोनों में मैच कर रही हो सबसे छोटी संख्या लेनी होती। इसमें क्या करते हैं, जो दोनों में मैच कर रही हो बड़ी संख्या, जो ना मैच करे वो भी, दोनों चीजें। ठीक, हमने देखा 2 और 2 दोनों में, 2 से इसमें भाग चला जाएगा, बढ़िया हो गया, इससे भी चला जाएगा, बढ़िया, यानी 2 जो हुआ वो हमारा क्या बन गया? आंसर। अब ये क्यों नहीं लिख सकते 4? क्योंकि ये बड़ी है, हमें चाहिए छोटी संख्या। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्वेश्चन है जैसे हमारे पास मान लेते हैं 5 या 15 और 25 कर लेता हूं, 15 और 25। ठीक है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब ये दोनों में है और जब दोनों में है तो छोटी संख्या बन गई, और जब छोटी बन गई तो हम क्या कहलाएंगे? ये 5 क्या आ जाएगा? क्योंकि हमको छोटी लिखनी होती है, हमें लार्जेस्ट नंबर नहीं लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। ठीक है ना, मिनिमम पावर लिखनी होती है। एलसीएम उल्टा होता है, एलसीएम हम लिखते हैं मैक्सिमम पावर। ठीक है, मतलब अधिकतम वाला लिखते हैं, और इसमें लिखेंगे न्यूनतम वाला, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा, बोले तो मासा। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई होगी। कुछ मासा के पॉइंट्स थे जो हमने पिछली क्लास में बता रखे थे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये था कि अगर किन्हीं 2 संख्याओं का अंतर 1 होता है, ठीक है ना, वो कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, कितनी भी बड़ी संख्याएं हमको रख दी जाएं, अगर उनके बीच का अंतर 1 है तो उनका मासा भी कैसा होगा? 1 होगा। ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरी हमने कंडीशन पढ़ी कि अगर जो संख्याएं होती हैं वो सम है तो उनका मासा भी भैया कैसा आएगा? सम आएगा। मतलब एक सीढ़ी हम चढ़ जाएंगे, पता चल जाएगा कि सम आएगा, तो अगर ऑप्शन में एक सम है, सारी भी सम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे, दूसरा कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें कि अगर थोड़ा सा और एक चीज और पढ़ लेते हैं कि भैया एक और होता है हमारे पास, अभी आपको क्वेश्चन भी इसमें कराएंगे, कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, उनका जो मासा होता है वो भी भैया कैसा होता है? सदैव 1 होता है। ये समझ लीजिए। एग्जाम्पल, मासा ये हमारा जो अभाज्य होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, आप इसको करेंगे, आपका मासा कितना आएगा? 1। तो कभी भी याद रखिए कि अगर अभाज्य संख्याओं की बात कर दी जाए तो उनका मासा सदैव कैसा होता है? 1 होता है। अगर इसी में हम लासा की बात करें कि अभाज्य संख्याएं दी जाए और वो लासा पूछ ले, तो लासा ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं? उन अभाज्य संख्याओं का गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, जितनी भी अभाज्य संख्याएं दी जाएं उनका हम कर देंगे गुणा, तो वो लासा बन जाएगा, क्योंकि उनमें कोई फैक्टर नहीं होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता है। और जब कॉमन मल्टीपल नहीं होता है, कॉमन मल्टीपल तो होगा, मतलब कहने का हमारी है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही कॉमन मल्टीपल है, तो ये हमको 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा कि वो फिर सब सारी संख्याएं उसमें मिले, तो तभी आएगा जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है ना, उतनी बार हमको पढ़ना पड़ेगा जाके वहां पे। समझ में आया? तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, चूंकि क्वेश्चंस का आज वीडियो है, और जिसको भी इन बारे में पढ़ना है, इस बारे में पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएफ को डीपली समझना है, वो हमारे पिछले वीडियो को देखे। ठीक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप सर्च भी करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। आप उसमें आइडियल कोचिंग क्लासेस लगा दीजिएगा आगे, एलसीएम और एचसीएफ या आदर्श यादव करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है
अब चूंकि लिखा है नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा। छोटा सा क्वेश्चन है तो 2 मिनट में लिख लेंगे, अगर बड़ा होता तो हम उसको पहले लिखते, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन पहला है हमारे पास 36 और 144, 36 और 144 के मासा के आधे का मान, आधे का मान, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि 36 और 144 का मासा निकालना है, फिर उसका आधा करना है। तो पहली बात तो हमारी आगे यहीं पे रुक जाती है कि हमें चाहिए क्या, हमें 36 और 144 का मासा चाहिए, ठीक है। ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है पहला 144, 18, 36 और लास्ट है हमारे पास 72। ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अब बात ये आ गई कि 36 को हम ढूंढना अगर शुरू करें तो होता है हमारा 4 9 36, 4 में आता है, 4 के टेबल में 4 और 9, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 44 जो होता है वो हमारा होता कितना है, तो आपका 12 × 12, ठीक है ना। या आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें तो आप 3 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 12 × 12 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं, अगर हम करें 3 से तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 3 अट्ठे 24, यानी 28 में 3 चला जाएगा तो ये बन जाएगा। तो इसको हम एक तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं 144 को कि 4 × 3 और 4 × 3, क्योंकि 12 × 12 144 होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इस 4 को और 4 को 4 चौको 16 हुआ, यानी 2 की पावर 4 हो गया, और ये आपका 3 की पावर 2 हो गया। हमें लेनी होती है मिनिमम पावर भैया, ठीक है ना। इनमें हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम पावर लेनी होती है दोनों की, और दोनों में जो मिल रहा होता है। तो देखिए इसकी मिनिमम पावर 2 की पावर 2 लिख लिया हमने, 2 की पावर 2 को मतलब 4। इसकी मिनिमम पावर मतलब छोटी घात कितनी है, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी 9, 9 चौको 36। ये हमारा क्या आया, HCF आया, यानी मासा आया। हमें क्या चाहिए, इस HCF का आधा चाहिए, मतलब बटे 2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर हमारा कितना, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ABCD मैंने डाला नहीं है समय वेस्ट ना करने के लिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन है 59 × 29, 59 × 29 बराबर 1711, ठीक है ना। तो कह रहा है 68 और 44, मतलब सॉरी 6844 और 354 का मासा क्या होगा। 6844 और 354, तो अगर हम 6844 की बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो कुछ 17 चौको 68, 11 चौको 44, मतलब अगर हम 1711 में 4 का गुणा करा दे तो मिल जाएगा। ध्यान समझिएगा, 1711 में 4 का गुणा करा दे मिल गया। 1711 कितने का गुणा कराने पे मिला है, तो ये दिया गया है 59 और 29, 59 और 29, और ये 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया। अब आपका दिया है 354, 354 कैसे मिले। अच्छा, अब कुछ चीजें आपको क्वेश्चन ही बता देता है कि भैया अगर ये पूछा गया था तो मासा हमें निकालना आता है, ठीक है ना, मेथड से। लेकिन अब ये दिया गया है तो क्वेश्चन रखने वाला कुछ ना कुछ सोच समझकर ही ये दे रहा है आपको कि इसका कहीं ना कहीं यूज है, और यूज है तो कहाँ है वो हम इन सब में देख रहे हैं कि 1711 में 4 का गुणा कराया, 6844 आया, फिर हमें 354 चाहिए, तो 354 के लिए आपको दिया है जी देखिए 59, और अगर हम 59 में 4 का गुणा करा दें, 4 9 36 नहीं, 4 का नहीं होगा, इसमें हो जाएगा 9 29, 59 नछा का 54, 6 में देखिए जरा, 6 बार, 6 9 6 9 54 की 4, 6 पंचे 30, 30 और 5 35, मतलब 59 में 6 का मल्टीप्लाई हमें कराना पड़ेगा, ठीक है ना। 59 में 6 का, तो ये हमारा कहलाएगा 59 × 2 × 3। अब इन दोनों का हमको क्या चाहिए भैया, मासा, HCF, और मासा के लिए हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि मिनिमम वाली वैल्यू लेनी होती है जो दोनों में मिल रही हो। तो देखिए 59 दोनों में मिल रहा है, हमने लिख लिया 59 को अलग, इंटू
2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1, तो छोटी संख्या लिखनी होती है यानी 2 लिख दिया, गुणा करा दिया, 2 9 18, 2 पंचे 10 और 1 11, 118 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गई लिखने में, यहाँ पे होगा 118, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, 188 वो लिख गया है गलती से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो। क्वेश्चन पेश है आप लोगों के सामने, लिखा हुआ है पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लासा का पहली 3 भाज्य संख्याओं, ठीक है ना, पहली 3 भाज्य संख्याओं के मासा से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी भी बताया था, और अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें समझना ये है हमें कि हमने बताया कि अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं का लासा और मासा, पहली बात, ठीक है ना। तो मासा हमेशा याद रखिए, कोई भी अभाज्य संख्या दी गई उनका मासा सदैव 1 होता है, ठीक है ना। फिर से बता दे रहा हूँ, हमने सेशन शुरुआत होने से पहले भी बताया था। और अगर लासा ज्ञात करना हो तो हमें यहाँ अभाज्य संख्याओं का लासा चाहिए। लासा के लिए हमने बताया था सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करा देते हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याओं का लासा, तो देखिए अभाज्य संख्याएं, तो एलसीएम लासा निकालते हैं पहले। अभाज्य संख्या हमारे पास पहली 4 चाहिए हमको। पहली होती है हमारे पास 2, 3, 5 और 7। अभाज्य संख्या 2, 3, 5 और 7, और लासा के लिए हमने कहा था सबका क्या करा देते हैं, गुणा, मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 7 त्रिका 21, यानी 210। हमें चाहिए मासा किसका, भाज्य संख्याओं का। भाज्य का मतलब जिनमें भाग चला जाए, तो बस एक ना तो भाज्य होती और ना अभाज्य होती, एक को छोड़ के बाकी जो बच रही है वो लिखेंगे। तो देखिए 4 हो गया, 2 3 4, 5 के बाद 6 हो गया, 7 के बाद 8 हो गया। अब इनका मासा चाहिए, ठीक है, इनका क्या चाहिए, मासा। मासा बोले तो छोटी संख्या, और जब छोटी संख्या ज्ञात करेंगे मतलब 4 में भी 2 आता है, 6 में भी 2 आता है, 8 में भी 2 आता है, 2 से सब भाग भी चला जाएगा। तो ये छोटा सा एक सैंपल है, इसको हम आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, 2 आएगा। और इनका हमको क्या चाहिए, लासा, क्योंकि पहली 4 अभाज्य संख्याओं का तो यानी 210 आया है लासा, ठीक है। और मासा कितना आया है हमारा, 2 आया। इनका चाहिए हमको रेशियो निकालेंगे, 2 1 कम 2, और इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, आंसर हमारा आ जाएगा 105:1 का। ऑप्शन नंबर हम बी को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी एग्जाम के हैं, पुराने क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, लिखा हुआ है माना x व y, मतलब x और y जो हैं वो 165, 297, 495, ठीक है, के क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ हैं, के क्रमशः एलसीएम व एचसीएफ है। कौन है, x और y, x और y की वैल्यू नहीं पता है, तो कह रहा है x बटे y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है, तो एलसीएम बटे एचसीएफ ज्ञात करना है। मतलब इसके लिए हमको इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा इनमें काम कर लेते हैं, जो चीज़ हमें समझ में आए उस हिसाब से हम इनको करते थे। देखिए इसमें 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से, और जब 3 से हो जाएगा तो इसको कर सकते हैं हम क्या, तो 3 5 15, 3 से हो जाएगा, यानी 3 × 3 5 15, 3 5 15। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 11, ठीक है। अगली अगर बात करें तो ये हमारा जो होगा इसमें चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, फिर 3 से यानी 9 से चला जाएगा, तो 9 से यानी 9 × 9 से चला जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, तो 1 3 इसमें है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 × 11 33 को लिख सकते हैं भैया, 3 × 11, और 27 से जब जाएगा तो ये 9 × 3 लिखा है, यानी इसको हम कह सकते हैं 3 की पावर 3 और इंटू में 11। समझना है बात को, किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें अगर करें तो इसमें भी 9 से चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 9 पन्ना 45, और 9 5 बार फिर जाएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। बात आती है एचसीएफ की, सॉरी पहले एलसीएम, क्योंकि x जो है x बटे y चाहिए, x बटे y, और x बटे y का मतलब एलसीएम बटे एचसीएफ, लासा बटे मासा। अब लासा के लिए, तो लासा के लिए देखिए मैक्सिमम 3 की मैक्सिमम पावर, मतलब बड़ी वाली पावर, तो 3 त्रिका 9 3 27, चाहो तो इसको 3 की पावर 3 ये भी रहने दो, ठीक, इंटू 5
2 में है, एक बार लिखा जाएगा, एक ही पावर है, कोई बात नहीं। 11 एक ही पावर है, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा एलसीएम। गुणा करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको बटे करना है, थोड़ा सा सॉल्व और हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बात आती है एचसीएफ की। एचसीएफ जब करेंगे, मैंने कहा मिनिमम पावर ली जाती है, मतलब 3 अगर सम में है तो हमें छोटी वाली घात लेनी, मतलब एक बार 3 लेना है। अब 3 बार नहीं लेना है, 3 बार कब लेना है? एलसीएम में। 11 एक बार लेना है, 5 इन दोनों में है, इसमें है ही नहीं, छोड़ देंगे। जब तीनों में जो होगा मासा वही होता है, एचसीएफ वही होता है जो तीनों में हो, और एलसीएम तीनों से निकाला जाता है। एचसीएफ तीनों में होता है, दोनों में फर्क होता है। एलसीएम तीनों से निकाला जाता है और एचसीएफ तीनों में खुद इनबिल्ड होता है, हमें उसको ढूंढने की जरूरत होती है केवल, बस। ठीक है, तो 5 हम रखेंगे नहीं। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 3 से 1 3 कैंसिल हुआ, 2 बचा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 मतलब 3 की पावर 2 यानी 9, और ये 5, और ये आपका 45। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसको पहले तोड़ लिया थोड़ा सा मल्टीपल में, ठीक है। इसके बाद हमने एलसीएम को निकाला, एचसीएफ को निकाला, बाद में बटे कर दिया और हमारा आंसर आसानी से निकला है। दोनों चीजें हमने बहुत आसानी से निकाली, एलसीएम भी निकाली, एचसीएफ निकाली, ठीक है। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है, ठीक है ना, और उनका एचसीएफ 14 दिया गया है। तो कभी भी इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए और एचसीएफ दिया जाए और रेशियो दिया जाए, तो जब संख्याएं ज्ञात करनी हो तो पहली संख्या कैसे ज्ञात होगी, तो एचसीएफ से गुणा करा दीजिए, 14 पंचे 70। दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, 14 नवैया, ठीक है ना। तो 14 नवैया कितना होता है भैया, 126, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम हमको ज्ञात करना है, जिसके लिए हमने पढ़ रखा है फार्मूला कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या कह सकते हैं, 70 इंटू 126 बटे एचसीएफ हमारा 14 है, काट देंगे, 14 पंचे 70, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 एक कम 5 और 1 6, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 630। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पेश है आपके सामने, लिखा हुआ है 2 अभाज्य संख्याएं x व y, ठीक है ना। 2 सब अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है, मतलब x और y है, जहां जो x है वो बड़ा है, वो किस लिए बताया गया है आगे भी बताता हूं। x व y का एलसीएम कितना है, 253 है, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं हैं तो हमने बताया कि जो संख्याएं होंगी उनका कराते हैं हम गुणा, यानी x इंटू वाई कराएंगे तो 253 है। संख्याओं x और y का अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है तो सभी लोग क्या कर देते हैं, अगर ये कंडीशन नहीं पढ़ते हैं तो गलती यहाँ आती है। अंतर का मतलब x में y को घटाना है, क्यों, क्योंकि x बड़ी संख्या है और हमेशा बड़ी में छोटी को घटाया जाता है, और ये हमको ज्ञात करना है। और अगर आपने y माइनस एक्स कर दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं, दोनों मेथड से समझेंगे किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास x इंटू वाई दिया गया है, हम इसमें काम ये करेंगे, हम यूनिट डिजिट को केवल पहचानेंगे। यूनिट डिजिट कितना है हमारा, 3 है, और जब 3 है यूनिट डिजिट तो हम समझते ये है कि मल्टीप्लाई में 3 कब आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 3 तब आता है, अगर हमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखें तो मल्टीप्लाई में 3 तब आएगा, या तो हम 9 इंटू 7 करें तो 63 आता है, यानी 3 यूनिट डिजिट आएगा, यानी इकाई का अंक 3 आएगा। केवल हम इकाई का अंक की बात कर रहा हूं। अगर 3 इंटू 1 करें तब भी हमारा इकाई का अंक 3 आएगा, बस इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी, ठीक। अब जब ये बात बनेगी तो उसने कहा है कि 2 अभाज्य संख्याएं रखनी है। अब हमें संख्याएं नहीं अगर पता करनी है, मान लो आपको लग रहा है कि 253 बड़ा है, हम उससे भी बताएंगे, लेकिन अभी हम इसको समझ रहे हैं कि हम इससे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यूनिट डिजिट 3 कब कब आ सकता है, मतलब अगर 9 और 7 का गुणा कराएं तो 3 आ सकता है, 3 और 1 का गुणा कराएं तो आ सकता है। अगर हम इनका अंतर देखें, अंतर कितना आएगा, 9 में 7 जाएगा तो भैया 2 आएगा अंतर, 3 में 1 जाएगा तब भी कितना आएगा, 2 आएगा। और जैसे यूनिट डिजिट, अब देखो ये जो 9 और 7 है ये संख्याएं नहीं है, लेकिन यूनिट डिजिट आएगा अंतर में कितना, 2 आएगा। इसमें भी अगर सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। अब हम ऑप्शन में ये देख लेंगे कि किसका यूनिट डिजिट 2 है, तो भैया ऑप्शन नंबर सी का है, यानी आंसर हमारा यही। एक बार फिर से देख लेते हैं बहुत प्यार से। क्वेश्चन था कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दिया गया है। एलसीएम हमने बताया कि अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी x इंटू वाई का दिया गया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं अगर होती हैं या कोई भी संख्या होती है तो मल्टीप्लाई करने पे 3 कब कब आ सकता है,
तो एक तो 3 का स्वयं में मल्टीप्लाई करें तब आ सकता है। दूसरा ये है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 दिया गया हो और एक दिया गया हो तो गुणा कराएंगे तो हमेशा लास्ट वाला नंबर यानी इकाई का अंक 1 आएगा, सॉरी 3 आएगा, ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 दिया गया हो, किसी का इकाई का अंक 7 दिया गया हो, तो हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीपल वाला करने पे उसका जो इकाई का अंक होगा वो भी कैसा होगा, 3 होगा, ठीक है। अब ये भी 3, ये भी 3, हमने देखा अगर इनको हम घटाएंगे, अगर ये केस आया तब घटा के देखा, ठीक है ना, अंतर ज्ञात किया 2 आया, ये केस आएगा तब भी 2 आया, यानी इकाई का अंक 2 आ रहा है, यानी हम देखेंगे कि इसमें 2 किसका इकाई का अंक है, जिसमें 2 मिल जाए वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ये तो स्मार्ट तरीका था। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर आपको लग रहा हो कि हमें संख्या ही ज्ञात करनी है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले बेहतर समझ लीजिए। अगर ये आपको बेहतर आ गया तो आसानी से सारा काम होता चला जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हम दोनों तरीके से समझेंगे। आते हैं उस वाले में जो आप सोच रहे हैं कि हम 253 को संख्याएं कैसे हम निकालें। तो देखिए अब आज संख्याओं की बात कर रहे हैं। पहली 2 से 2 और 3, फिर इसी तरीके से 5, 7, 9, 11, ठीक है ना। और अगर देखें तो ये 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है ये, यानी 11 और 11 दूनी 22, 11 तेईं 33, 11 और 23 का ये दिया गया है। देखो 11 ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, मतलब ये किसका मल्टीपल है। आंसर ये जो दिया गया मतलब 11 और 23 का अगर गुणा कराएं तो 253 है। 11 और 23 का लासा कितना है, 253 है। और भैया अगर 23 और 11 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ जरा। आप कहेंगे 12 आएगा, तो हमने कौन सा बहुत पाप कर दिया 12 को लगा के, ठीक। लेकिन समस्या यहाँ आ रही थी कि अब इसको थोड़ा सा ढूंढने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। हमने 3 से डिवाइड करके देखा, नहीं कटा, ठीक। फिर हमने ऐसे ही 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, 9 से 7 के बाद 11 से देखेंगे, 11 से कटा। और बड़ी संख्या होती है और ज़्यादा देखना पड़ता तो आप परेशान हो सकते थे। ये तरीका द बेस्ट है, आप इसको एक बार और रिवाइज करके देख सकते हैं। आप आपके पास सारी सुविधा है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, उसको फिर से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। तो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 25 और 150 है, ठीक है ना। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 25 और 150 है। एक संख्या आपकी 50 है तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फार्मूला पीछे बताया जा चुका है, ठीक है ना। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट इंटू सेकंड ज्ञात करना है तो फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। 50 से इसको काटेंगे तो 50 तियां 150 और 25 तियां 75, ये हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। पूछा गया है कि तो दोनों का योग कितना होगा। भैया पहली हमारी कितनी थी 50, दूसरी कितनी आ गई 75। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी 125, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा आंसर कितना आ गया हमारा 125, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो समझ में सभी को आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 108 और 198 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं जो हमको बचपन में हमें पढ़ाया गया है कि 108 से 198 में डिवाइड किया, एक बार गया तो आया ही हमारे पास घटाया 90 आया। इस 90 से 108 में डिवाइड किया, फिर से एक बार गया और ये कट गया हमारा तो ये 18 आ गया। फिर हम करेंगे किसमें भैया 90 में फिर से करेंगे तो ये हमारा 18 पंचे 90 हो गया। और जब ये जैसे ही कटा तो हमारा जिस संख्या से कट जाता है और यानी हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल जिससे 0 आता था वही हमारा क्या कहलाता था एचसीएफ कहलाता था मासा, यानी ये हमारा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पाने के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। और ये जो है क्वेश्चन ये आज आपका अंतिम प्रश्न था आज की वीडियो का, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है क्योंकि अब अगर कोई भी चीज़ रुचिकर नहीं होती है, ज़्यादा वीडियो लंबा करेंगे आप, ठीक है ना, तो आप उस वीडियो को देखने में थोड़ा सा आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कंटेंट कम हो और बेहतर हो, यानी एलसीएम और एचसीएफ के इतने सारे हम आपको क्वेश्चंस अभी दे चुके हैं और आगे आने वाले वीडियो में ये क्लास आपको पूरी संपूर्ण मिल जाएगी।
एसएससी जीडी में इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको एलसीएम और एचसीएफ में मैंने ना कराया हो, ठीक है ना। तो आप लोग आराम से एग्ज़ाम जिनके चल रहे हैं, जिनके हैं अभी एक आध दिन में आगे, वो आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे जिनके चल रहे हैं, फरवरी में हैं, ठीक है ना, तो वो तैयारी अपनी लगातार जारी रखें और जुड़े रहें हमारे साथ में। बस हमारा एक छोटा सा काम आप करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी समस्या है अगर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ हमसे किसी प्रकार से की समस्या हो हमसे आप लगातार बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे कामों में व्यस्त रहिए, ठीक है। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं एक नई उमंग और नई आशा के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।